आपको सेट के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि वो इसी से पूछने वाले हैं आज की सिर्फ क्लास, है ना। चलो ठीक है, देखो बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे थोड़ा लेट से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, कोशिश कीजिए जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, है ना। चलो चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का सब्जेक्ट मैथ, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में बहुत कुछ रिवीजन किया है, लेकिन आज की क्लास से हम लोग एड ग्रेड जो एनसीईआरटी का प्योर सिलेबस है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब कहने मतलब क्या है कि एड ग्रेड करने मतलब क्या है कि जो आपके सेट के एग्जाम में पूछने वाले हैं ना, एक्सरसाइज संख्या पद्धति से, बहुपद से या लाइन से एंगल से, तो उससे संबंधित जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे पहले उसका कंसेप्ट सीख लेंगे और उससे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, किसका, एनसीईआरटी वाला, जो कि क्या लिखा है आपको, लिखा गया है संख्याओं का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। और उम्मीद करते हैं ये सारे बच्चों को आता है, क्योंकि संख्या का वर्गीकरण में क्या क्या आता है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ये सारी चीजें सभी बच्चों को आती है। तो उसको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत आसानी से मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आपको परिमेय संख्या एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप परिमेय संख्या सीख जाओगे तब अपरिमेय संख्या बहुत ही आसानी से सीख जाओगे, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा पे वास्तविक संख्याएं। फिर पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार और दशमलव प्रसार के उदाहरण, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक सिखाऊंगा जिसके माध्यम से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आप उसको आसानी से जल्दी बना पाओगे, है ना। चलो तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो बच्चे थोड़ा क्लास लेट से ज्वाइन कर रहे हैं वो बच्चे जल्दी से जल्दी अपना चैट बॉक्स में नाम टाइप कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो। जितना जल्दी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो ना उतना जल्दी आप क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं का वर्गीकरण। और संख्याओं का वर्गीकरण में सबसे पहले आता है संख्या रेखा क्या होता है। तो अधिकतर बच्चों को पता होता है संख्या रेखा क्या होता है। चलो मैं फिर से बताता हूं, ध्यान दो कि मान लो अगर कोई रेखा है, ये क्या, ये हमारी है रेखा, ये क्या है हमारी है रेखा। मान लो हमारी कोई एक रेखा है, ये क्या है, रेखा है। जब इन रेखा पे संख्याओं को दर्शाते हैं, जब इन रेखा पे संख्याओं को दर्शाएंगे, जब इन रेखा पे संख्याओं को दर्शाएंगे, संख्याओं को दर्शाएंगे, जब इन रेखाओं पे संख्याओं को दर्शाएंगे तो उस रेखा का नाम हम बोल देंगे क्या, संख्या रेखा। जब इस रेखा पे हम संख्याओं को दर्शाएंगे तो इस रेखा का नाम बोल देंगे हम लोग क्या, संख्या रेखा। यानी किसी भी रेखा पे जब हम संख्याओं को दर्शाते हैं तो उससे हम कहते हैं संख्या रेखा। जब हम किसी भी रेखा पे जब हम संख्याओं को दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं हम संख्या रेखा। जैसे देख लो यहाँ पे किसको दर्शाया गया, -1 को दर्शाया गया है, -5 को दर्शाया गया है, +2 को दर्शाया गया है, +4 को दर्शाया गया है ना। यानी किसी रेखा पे हम जब संख्याओं को दर्शाते हैं तो उसे कहते हैं संख्या रेखा या नंबर लाइन, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया और आपको पहले भी मैंने बताया था तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो जल्द से इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए, जल्द करेंगे। हाँ अधिकतर बच्चे समझ जाएंगे, बहुत सरल है। किसी भी रेखा पे संख्या को दर्शाइए उसे क्या कहेंगे, संख्या रेखा कहते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। चलो अब आता है बात अगला, अगला आता है देखो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो मैं क्या करता हूँ तीनों को एक ही पेज पे जल्दी जल्दी बताया था ताकि अधिकतर बच्चों को पता है ये क्या होती है। तो ठीक है, इसको हम लोग उतना टाइम नहीं देंगे, हम लोग टाइम देंगे परिमेय संख्या पर, उसको एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। उसके पहले थोड़ा बहुत मैं आपको ओवर आइडिया देता हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो जिन जिन बच्चों को पता है बच्चे क्या करेंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। जिन जिन बच्चों को पता है बच्चे जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। बहुत बढ़िया, बहुत में क्या होती है, 1 2 3 4, जो ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
या दूसरी भाषा में क्या बोल देंगे, गिनने वाले संख्या, क्या बोल देंगे, गिनने वाले संख्याओं को क्या कहेंगे, गिनने वाले संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे, संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने वाले संख्या हो गया, कहते हैं प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि कहां शुरू होता है, चलो देख लेते हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, ऐसा अनंत तक जाएगा। यानी ऐसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। बहुत ही सरल है। चलो ठीक, इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है, इसी प्रकार बताओ सारे बच्चे, पूर्ण संख्या क्या कहलाती है हमारी, बता सर। जहां बहुत सही बताया आपने कि सर जब हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लेते हैं, चलो यहां लिख देते हैं, प्राकृतिक संख्या में शून्य बोलिए या जीरो बोलिए, शून्य को शामिल कर लेते हैं, को शून्य को शामिल कर लेंगे, शामिल कर लेंगे तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि चलो देख लेते हैं वो भी कौन कौन है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे करके कहां तक जाएगा, अनंत तक। ये कहलाएगा हमारा पूर्ण संख्या, ये कहलाएगा हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, सभी बच्चों को बताया कि जहां जीरो से शुरू हो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, जो एक से शुरू हो क्या कहेगा, हमारा प्राकृतिक संख्या। अब बताओ सर बच्चे, पूर्णांक क्या होता है, सारे बच्चे बताओ पूर्णांक क्या होता है, हाँ, विच इज स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, वो संख्या कहलाते हैं पूर्ण संख्या। बताओ पूर्णांक क्या कहलाता है, चलो एक बच्चे नाम से सही किया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसको मैं थोड़ा शॉर्टकट आपको बताता हूं, ध्यान दो, याद करने का तरीका कैसे करते हैं, ध्यान दो। तो क्या करो, आप एक संख्या रेखा बना लो, आप क्या करो, एक संख्या रेखा बना लो, जीरो, एक, दो, तीन, इधर हो गया आपके पास माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, है ना। चलो, तो जो एक से शुरू हो गई ये कहलाएगी हमारा धनात्मक संख्या है, जो माइनस एक से शुरू हो गई ये कहलाएगी हमारी ऋणात्मक संख्या है। तो लिख देते हैं, ये हो गई हमारी धनात्मक संख्या, और ये हो गई हमारी ऋणात्मक संख्या, और बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला हो गया शून्य, है ना। यानी ऐसी संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या होती है उसे पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, उदाहरण के लिए बोल सकते हैं, चलो लिख देता हूं यहाँ पे, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, दो, या एक, दो, तीन, ऐसे बोल सकते हो। क्या मतलब, धनात्मक संख्या भी हो, शून्य भी और ऋणात्मक संख्या भी हो। और इसमें मैंने आपको शॉर्टकट तरीका क्या सिखाया था कि जितनी की जितनी संख्याएं संख्या रेखा पे आती हैं वो संख्याएं आपका पूर्णांक कहलाती हैं। सिर्फ धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के साथ जब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारे पूर्णांक कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं ये तो सारे बच्चों को आती थी, क्योंकि इसको मैंने 2-3 बार पढ़ा दिया, तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को एकदम अच्छी से समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, और पूर्णांक क्या होता है। तो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर देना। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करते हैं किसी भी बच्चा को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे जिसका नाम है परिमेय संख्या। और उसको हम लोग बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही आसानी से पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपका उसमें कोई भी डाउट नहीं रहे, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग किसमें, परिमेय संख्या में। ठीक है, चलो ध्यान दो, परिमेय संख्या जिससे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, रेशनल नंबर। ठीक है, चलो अब इसको बोलेंगे ऐसी संख्या जिसे P/Q, P/Q के रूप में
लिख सके, किसके रूप में लिख सके, लिख सके जहां, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ध्यान दीजिए, पहला लिख दी कौन, पहला क्या था, पी बटा क्यू, और जहां क्या होना चाहिए, पी और क्यू, पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू क्या हो, पी और क्यू आपका पूर्णांक हो, क्या होना चाहिए, पी और क्यू, सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट है, पूर्णांक हो, तथा तथा जो नीचे वाला क्यू है ये जो होना चाहिए नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। फिर से रिपीट करते हैं, ऐसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सके जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। चलो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट डाल के हम 3 पॉइंट लिखवाते हैं जो यहाँ पे लिखा गया है। पहला लिखा गया p बटा q के रूप में, क्या लिखा गया, पहला p बटा q के रूप में, पहला पॉइंट लिख लिया, तो लिखा गया यहाँ पे देखो p बटा q के रूप में। दूसरा दूसरा क्या लिखा गया कि p और q क्या होना चाहिए, p और q आपका क्या हो, पूर्णांक हो, दूसरा ये लिखा गया है पूर्णांक हो, ठीक है। और चलो तीसरा, तीसरा जो कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, q, जो कि q क्या है, हर है, हर क्या होना चाहिए हमारा, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो अब इससे संबंधित, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 2/3, क्या है क्वेश्चन, 2/3, और हमें बताना है इज 2/3 इज ए रेशनल नंबर, क्या 2/3 एक परिमेय संख्या है। चलो बताएंगे सर बच्चे, अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या 2/3 एक परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत ही सरल है, क्या देखना है हमें, तीनों, ये तीनों कंडीशन चेक करने दो, ध्यान दो। सबसे पहले एक मैं बताता हूँ, बाकी आप आगे से अपना बनाना है, ठीक है, आपको बनाना है, ठीक है, ध्यान दो। 2/3, तो ध्यान दो 2/3 क्या है, ये देखो ये p हो गया और ये हो गया q, यानी देखो ये p बटा q के रूप में है, q के रूप में है, p बटा q के रूप में है, यहां तक क्लियर है, ये p बटा q के रूप में है। चलो अब आते हैं अगला, अगला क्या है, p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। देखो p का मान क्या है, p के मान है 2 और q का मान क्या है, q का मान है 3, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों आपके पूर्णांक है, p के मान 2 और q के मान 3 पूर्णांक है। चलो और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, q का मान कितना है, q का मान 3, जो कि हमारा बराबर होगा, q का मान क्या है, q का मान है 3, तो हम बोल देंगे कि q का मान जो है जीरो के बराबर नहीं, तो बोलेंगे q नॉट इक्वल टू जीरो, q का मान कितना है 3, तो हम बोल देंगे q जो है जीरो के बराबर नहीं है। तो देखो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है, तीनों कंडीशन लागू होता है, तब हम बोलते हैं कि 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमें हमेशा ये तीनों चीजें देखनी होती है, एक परिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से चेक करना होता है परिमेय संख्या। ये तीनों जगह, पहला p बटा q के रूप में, दूसरा p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि q का मान जो नीचे वाला हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल बाइट कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल बाइट कर दो। चलो और इससे संबंधित हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे, कितने प्रकार के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उस सारे प्रकार के क्वेश्चन सीखेंगे, ताकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है आपको लगे कि हाँ ये मैंने पहले पढ़ा था, इसको मैं बना लूंगा, है ना। चलो ध्यान दो, चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है आपके पास, दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, -4/-5, बताइए सर बच्चे क्या यह परिमेय संख्या है, -4/-5 क्या परिमेय संख्या है, अगर है तो चार उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे पता चला, चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो -4/-5 है ना, ये हो गया आपका, देखो p, ये हो गया आपका q, तो ये हो गया देखो p बट्टा q के रूप में, गया p बट्टा q के रूप में, ये हो गया आपका p बट्टा q के रूप में। इसके बाद आता है अगला, p का मान क्या है, p का मान है आपके पास -4, और q का मान क्या है, q का मान है -5, p का मान है -4 और q का मान है -5, दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों हमारा पूर्णांक है।
-4 पूर्णांक है। ठीक है, चलो अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, तीसरा है Q का मान -5 के बराबर है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, P का मान -4 और Q का मान -5, क्या है, दोनों के दोनों पूर्णांक है। और Q का मान जो है -5 के बराबर है, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि Q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि -4/5 क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, -4/-5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर था बच्चों को? चलो ठीक है, अब अगला प्रश्न जो कि सारे बच्चों को बनानी है, अगला प्रश्न ध्यान देंगे। प्रश्न क्या, अगला अगला प्रश्न है आपके पास, आपको बतानी है 0/999 क्या यह हमारी परिमेय संख्या है। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। 0/999 क्या यह हमारी परिमेय संख्या है? बताइए सब बच्चे, 0/999 क्या हमारी परिमेय संख्या? अगर है तो 4 वाई टाइप कीजिए, नहीं तो एन टाइप कीजिए। ये हमारी परिमेय संख्या है। चलो कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं? कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है? माइक ऑन करेगा। हाँ, पायल गुप्ता नाम से जो बच्चा नहीं, अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए बताइए, अपना माइक ऑन कर बताइए क्या होगा। हाँ बताइए। सर हाँ बताइए। -4 सॉरी 0/999 एक तो पीक्यू के रूप में लिखा पड़ा है। चलो लिख लेते हैं, चलो साथ साथ हम लिखते भी चलते हैं, क्योंकि अब पी और क्यू के रूप में पढ़ा है, मतलब P/Q के रूप में पढ़ा है ना। ठीक है, चलो यस दूसरा। सर। और बताओ यहाँ पे P = 0 है, मतलब हाँ 0 है, हाँ और Q = 999 है। हाँ ठीक है, दोनों क्या है, दोनों के दोनों और पूर्णांक यहाँ है। हाँ, मतलब और Q इंटीजर है। इक्वल्स Q आई 0 के इक्वल नहीं है, वो 999 के इक्वल है। बहुत नहीं है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि हमें दिख रहा है कि Q का मान क्या है, 999। इसका मतलब हम बोल सकते हैं Q जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार क्या बोलेंगे, 0/999 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या संख्या है ना। चलो परिमेय संख्या यहां तक क्लियर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया ना, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलो अब अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान से सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलो अगला प्रश्न ध्यान देंगे। देखो अगला प्रश्न है आपका, इसी के नीचे लिख लेते हैं, 777/0। बताइए क्या अगर ये परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर ये परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो कुछ बच्चे वाई टाइप करें, कुछ बच्चे एन टाइप करें। बताइए अगर ये परिमेय संख्या है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करना, नहीं है तो एन टाइप करना। चलो कौन बच्चे उसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहेगा, हैंड रेज करेगा, हैंड रेज करेगा। चलो आंसू आप अपना माइक ऑन करो, बताओ। आंसू नाम से जो बच्चे जानते हैं, आप अपना माइक ऑन करो, बताओ। हाँ बताओ सर जो ये 777/0 है, ये सर हाँ, नहीं है क्यों नहीं है ये बता दो। रैशनल नंबर, क्योंकि सर जो ये 0 है ये हमारा क्यू की फॉर्म में है, इसलिए। चलो ठीक है, इसको थोड़ा आप एक एक करके स्टेप वाइज बता दो कि ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका Q। ये हो गया मतलब P/Q के रूप में तो है ना, यस सर। इसके रूप में है। सर चलो पर अगला क्या होता है, अगला P का 777 मान, हमारा पी की पी की फॉर्म में है, और 0 हमारा क्यू की फॉर्म में है, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं है। नंबर नहीं, हाँ मतलब कि Q का मान 0 हो गया। यहाँ तक तो पता चल गया कि हाँ ये पूर्णांक है। यहाँ तक तो हमको लग रहा था कि हाँ परिमेय संख्या है। लेकिन हम जैसे तीसरा नंबर पे आए, तीसरा जो हमारा कंसेप्ट है, अगर नीचे वाला Q मतलब क्या है, 0 हो गया, तो क्या नीचे वाला 0 के बराबर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, कंडीशन फेल्ड हो गया। जैसे ये कंडीशन फेल्ड हो गया, हम बोलेंगे क्या कि 777/0 जो है हमारा परिमेय संख्या नहीं। आप अपना माइक ऑफ कर लो, परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं।
बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, परिमेय संख्या नहीं। आगे समझ में सारा चुको। चलो इसी से संबंधित एक प्रश्न और देते हैं आपको यहाँ पे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान दो, प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, ध्यान दो। प्रश्न है, बताओ 100 क्या हमारा परिमेय संख्या है? 100 क्या हमारी परिमेय संख्या अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, चलो बाकी बच्चे करेंगे, बताएंगे 100 क्या हमारी परिमेय संख्या है। चलो भाई सिंह सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, भाई सिंह सिंह नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो, बताओ ये परिमेय संख्या है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, बताएंगे अपना माइक ऑन करके। नहीं, जो बच्चे पहले बता दिए बच्चे नहीं बताएंगे फिर से, ठीक है। राजेश कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, बताओ बाबू माइक ऑन करके। अच्छा चलो, पायल गुप्ता आप बता दो इसका आंसर माइक ऑन करके, अगर ये परिमेय संख्या है तो क्यों है। पायल गुप्ता नाम से जो बच्चे ज्वाइन किया, बता दो आपका इसका आंसर, अगर ये परिमेय संख्या है तो क्यों परिमेय संख्या, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। चलो कोई बच्चे नहीं बताएगा, चलो आंसू आप ही बता दो, चलो हाँ, आप ही बता दो चलो, कि अगर ये परिमेय संख्या है तो सर क्यों है। सर 100 हमारा हाँ? 100 के नीचे हमें कुछ नहीं देगा तो हम 100/1 कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, है ना। चलो अब इसके बारे में सबको तो पता ही है, क्या कर देंगे, 100/1। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 100 हमारा पी की फॉर्म में हो गया और 1 हमारा क्यू की फॉर्म में। हाँ फिर क्या करेंगे, तो पी का मान हो गया 100 और क्यू का मान हो गया 1, जो कि क्या है हमारा पूर्णांक है, जो कि क्या है हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक होना जरूरी है, इस बात पर ध्यान दीजिए। बार बार मैं इस पॉइंट क्यों रिपीट करूं, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पर आपको समझ में आ गया कि पूर्णांक होना क्यों जरूरी है, ठीक है। चलो, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि क्यू का मान 1 है, इसका मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार हम बोलेंगे कि 100/1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कर दीजिए, परिमेय संख्या है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर सब चुका। चलो अब देखो, अब एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी से संबंधित है, वो भी ध्यान दे दो आप। ईएफ के बाद आता है जी। चलो वो प्रश्न है, √3/7 क्या यह हमारी संख्या परिमेय संख्या अगर है तो 4 वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। क्या यह हमारी संख्या परिमेय संख्या अगर है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। चलो जल्दी करेंगे। अच्छा अधिकतर बच्चों का आंसर सही आ रहा है, चलो एक बार पूछ लेते हैं सारे बच्चे से। दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो और बताओ ये क्यों परिमेय संख्या नहीं है। दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करो और बताओ ये क्यों परिमेय संख्या नहीं है। हाँ बताओ। सर ये p/q की फॉर्म में है, लेकिन √3 एक पूर्णांक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया, एकदम परफेक्ट बताया कि सर ये तो हमें पहला कंडीशन जो है हमारा p/q इसके रूप में तो है, रूप में है, लेकिन सर p का मान जो 3 है ना, ये पूर्णांक नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब सर ये पूर्णांक नहीं होगा तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, तो सर ये परिमेय संख्या नहीं होगा। यहीं पे कंडीशन फेल, तो हम क्या बोलेंगे, एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं है। चलो जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दो। जल्द से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देना है। क्लियर है ना। अगर सारे बच्चों को ये परिमेय संख्या समझ में आ गया कि कैसे परिमेय संख्या में कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार के प्रश्न आए, मैं बना, चलो एक प्रश्न और देता हूं। चलो एक बच्चे का डाउट ये आया सर कि अगर हम लोग रूट को नीचे रखें, जैसे मान लो मैं बोलूं 999/√3, क्या यह परिमेय संख्या होगी। बताओ सर क्या यह परिमेय संख्या होगा, चैट में बताओ। अगर हुआ तो वाई टाइप करो, नहीं होगा तो एन टाइप करो। नहीं होगा, देखो रूट ऊपर रखो या नीचे रखो, वो तो पूर्णांक नहीं है ना, हमको दोनों पूर्णांक होने चाहिए ना। अगर ये पूर्णांक नहीं है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। पूर्णांक नहीं है इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, सिंपल है। पूर्णांक होगा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक नहीं होगा तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि परिमेय संख्या नहीं।
उम्मीद करते हैं सारे बच्चे ये बना लेंगे। ठीक है, चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइड कर दो। कर लिया? तो ये था आपका पहला तरीका। इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इससे 1 से या 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन को आपको रिवाइज कर लेना है एग्जाम से पहले। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला। अगला टॉपिक है जिसका नाम है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। चलो अब बहुत बच्चों को लगेगा सर ये क्या आप बोल रहे हैं, कैसे होगा? चलो ध्यान लेते देखो। मान लो कि अगर हम यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। अब बताओ 1 और 10 के बीच में कुल कितनी संख्या है? 1 और 10 के बीच में कुल कितनी संख्या है बताओ सर बच्चे, चार उसमें। कितनी है? 9। नहीं, ध्यान से काउंट करो। 1 और 10 के बीच में कितनी संख्या है ध्यान से काउंट करो आप। ठीक है, फिर बताओ आप हमको। 8। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों को उत्तर सही आने लगा, बहुत बढ़िया। तो ध्यान दो, देखो अब ध्यान दो क्या है, देखो क्या है, ये 2 हो जाएगा, इसके बीच में 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और हो जाएगा 9। चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 संख्या है। अब ध्यान दो, हमने सीखा है कि सर ये जो भी संख्या है इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। ये क्या है? ये हमारी परिमेय संख्या है। इस प्रकार अगर हम बोले कि 1/1 और 10/1 के बीच में कुल कितनी आपको परिमेय संख्या दिख रही है, तो आप बोलेगे सर 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, ऐसे करके बोलोगे आप 6/1, 7/1, 8/1 और बोलोगे आप 9/1। मतलब कुल हमें 8 परिमेय संख्या सर दिख रही है। कुल हमें 8 परिमेय संख्या दिख रही है। क्या हो गया? 8 परिमेय संख्या दिख रही है। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आपको कि यानी हम इसको क्या बोलेंगे, 1/1 और 10/1 के बीच में हमारे पास कुल कितनी परिमेय संख्या हो गई? तो हमारे पास 8 परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, चलो लेकिन हमें ये पता है कि सर कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच ना अनगिनत परिमेय संख्या होती है। तो अभी तो आपको ये दिख रहा है कि सर इसमें तो 8 ही परिमेय संख्या दिख रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसमें आपको 8 से ज्यादा मतलब अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे कि चलो क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाते हैं क्या करना होता है आपको। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं आपको कि 2 और 3 के बीच में अब बताओ कुल कितनी संख्या है? बताओ सारे बच्चे, 2 और 3 के बीच में कुल कितनी संख्या है? चैट बॉक्स बताएंगे सर बच्चे, 2 और 3 के बीच में कुल कितनी संख्या है? सर बताएंगे चैट बॉक्स में। 0। देखो मुझे पता था कि अधिकतर बच्चे बोलेंगे 2 और 3 के बीच में कुल कितनी संख्या है? 0। नहीं, 2 और 3 के बीच में अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। कैसे? चलो देख लेते हैं। चलो हम इसके बीच में अगर मैं बोलूं कि मुझे निकालना है इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, अगर मैं बोलूं कि मुझे निकालना है इसके बीच में 5 परिमेय संख्या, है ना? चलो कैसे निकालें, ध्यान दो। ये हो गया 2/1। अब देखो अगर हमें 5 निकालनी है ना, देखो अगर हमें 5 निकालनी है ना तो हम क्या करेंगे, इससे एक बढ़ा के गुना कर दो। इससे एक बढ़ा के गुना करेंगे, क्या आ जाएगा? ऊपर हो जाएगा 6 तो नीचे भी हो जाएगा 6। 5 निकालनी है तो उसे एक बढ़ा के गुना करो, 6/6 से तो क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 12/6। क्या मिल जाएगा? 12/6। ठीक इसी प्रकार इधर देख लो, इधर क्या है? 3 है, यानी 3/1 लिखा है। हमें 5 निकालनी है तो इसे बढ़ा के गुना कर दो। इसे बढ़ा के गुना करेंगे मतलब क्या लिखेंगे, किसे गुना करेंगे? 6 से। ये हो जाएगा 6/6, ये हो जाएगा 18/6। यहां तक सर समझ में आ गया क्या करना होता है हमें? अगर यहां तक समझ में आ गया आपको चैट में टाइप कर दिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया चैट में टाइप कर दिए।
यहाँ तक आ गया ना समझ में आपको? बहुत बढ़िया। कि जितने निकालनी होगी हमें परिमेय संख्या उससे एक बढ़ा के गुना कर देंगे। 5 निकालनी है तो एक बढ़ा के गुना कर दो 6 से, 7 निकालनी होगी तो बढ़ा के गुना कर दो 8 से, 10 निकालनी होगी तो बढ़ा के गुना कर दो 11 से, 20 निकालनी है तो 21 से कर दो, 40 निकालनी होगी तो किसे करेंगे बताओ सब बच्चे? 4 में अगर हमको 40 परिमेय संख्या निकालनी है तो किससे गुना करेंगे? 4 में बताओ। उससे एक बढ़ा के 41 से। 100 निकालनी हो तो कितने से गुना करेंगे? अगर हमें 100 निकालनी हो परिमेय संख्या तो हम कितना से गुना करेंगे? 101 से। उससे एक बढ़ा के गुना कर देंगे। ठीक है, चलो अभी आपको समझ में आएगा क्यों करते हैं, ध्यान दो। चलो तो देखो यहाँ पे आपके पास आ गया 12/6 और यहाँ पे गया 18/6। अब देखो अब इसके बीच की परिमेय संख्या लिख दो, कौन कौन होगी? 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6। तो हमें कुल कितने निकालने थे? हमें कुल 5 निकालने थे। देखो ये कुल 5 परिमेय संख्या है और हमें पता है 12/6 किसके बराबर था? 2/1 के बराबर था। और 18/6 किसके बराबर था? 3/1 के बराबर था। तो अब देख पा रहे होगे कि इनके बीच में कुल ये 5 परिमेय संख्या है। ये हमारी 5 परिमेय संख्या है। किससे किसके बीच में? 2/1 और 3/1 के बीच में ये हमारी कुल 5 परिमेय संख्या है। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। आए समझ में? चलो इसी संबंधित एक प्रश्न और कराते हैं ताकि आपको अच्छी से इसका प्रैक्टिस हो जाए किस प्रकार से निकालते हैं। ध्यान दो। चलो क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच में अगर मैं बोलूं हमें 9 परिमेय संख्या चाहिए। कितने परिमेय संख्या चाहिए? 9 परिमेय संख्या। बताओ सारे बच्चे क्या मिलेगा हमें? चलो बताओ सबसे पहले बताओ कि हम इसमें गुना किससे करना पड़ेगा? 4/1 में किससे गुना करेंगे? 9 परिमेय संख्या निकालना है तो उसे बढ़ा के गुना कर दो। 9 है तो बढ़ा के गुना कर मतलब किससे? 10 से कर देंगे। चलो देख लेते हैं। चलो 10 से कर देते हैं तो ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 10। तो ये देखो 10 चौका 40, नीचे हो गया 10, 40/10। चलो अब अगला देखते हैं 5/1 इसमें किसे करते हैं? चलो ऊपर नीचे कर लेते हैं। ऊपर हो गया 10, नीचे हो गया 10, तो ये हो गया आपके पास 50/10। क्या हो गया? 50/10। क्या हो गया? 50/10। ठीक है, इस प्रकार कुल कितना हो गया? ये हो गया आपके पास देखो 40/10 यहाँ पे हो गया और 50/10 यहाँ पे हो गया। तो अब बताओ कि कौन कौन इसके बीच में परिमेय संख्या होगी? कौन कौन आएगा? तो ये आगे देखो इसके बीच में लिख दो कोई भी, इसके बीच में कोई भी लिख दो। 9 कौन कौन हो जाएगा? देखो 41/10, 42/10, 43/10 और इसी तरह करते करते कहां तक जाएगा? 49/10 तक। तो कुल ये हमारी कितनी परिमेय संख्या हो गई? कुल ये हमारी हो गई 10। 9 परिमेय संख्या। कितना निकला था? 9 निकला था ना। ये हो गई हमारी 9 परिमेय संख्या। 9 परिमेय संख्या। ठीक है, चलो जल्द से सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर देंगे। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऐड कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या है? 40/10 और 50/10 में कुल 9 परिमेय संख्या कौन कौन से है? 41/10, 42/10, 43/10 से लेकर 49/10 तक जो है हमारी ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो समझ में आया किस प्रकार से निकालते हैं। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2/3 और 5/3 के बीच में 2/3 और 5/3 के बीच में हमें 7 परिमेय संख्या निकालनी है। 7 परिमेय संख्या। चलो बताएंगे सब बच्चे निकाल बताएंगे। बताओ किससे गुना किससे करेंगे? बताएंगे गुना किससे करेंगे? बताएंगे सब बच्चे। बहुत में 7 निकालना है तो किससे गुना करेंगे? 8 से करेंगे। 7 निकालना किससे गुना करेंगे? 8 से करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो तो ऊपर नीचे क्या करेंगे? ऊपर नीचे हम लोग कर देते हैं 8 से गुना। यहाँ पे भी 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया। ये देखो आपके पास 8 दूनी 16 और नीचे हो गया 8 त्रिका 24। यहाँ हो जाए देखो आपके पास 5/3 गुने 8 से करेंगे तो 8 × 5 = 40 और नीचे हो गया 8 त्रिका 24।
ये हो गया आपके पास, देखो 16/24 और इधर हो गया 40/24 और इनके बीच में हमें कुल कितना निकालना है, 7 परिमेय संख्या निकालना है ना। तो निकालो 7। एक हो जाएगा देखो 17/24, एक हो जाएगा 18/24, एक हो जाएगा 19/24, 20/24 और इस तरह करते 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 कहां तक जाना चाहिए, 39/24। ठीक है, इसके बीच में कोई भी 7 लिख दो, इसके बीच में क्या करो, कोई भी 7 गुण निकाल के लिख दो, वही हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इनके बीच में कोई भी 7 लेके लिख दो, वो कहलाएगा हमारा परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हो गया देखो आपका 16/24, ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा आपका 5/3, यानी 2/3 और 5/3 के बीच में कुल इसमें से कोई भी 7 लिख दो, इसमें से कोई भी 7 परिमेय संख्या लिख दो, वही आपकी हो जाएगी क्या, परिमेय संख्या। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल राइट अप कर दो। जल्द करेंगे, उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को ये समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग किसी भी दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं, है ना। आया समझ में। चलो, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न और कर लेते हैं। मैं इतना प्रश्न इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आए आप जल्द से जल्द सही से बना लो। ठीक है, चलो एक प्रश्न कर लेते हैं, ध्यान दो। 5/6 और 7/6 के बीच में हमें निकालनी है 9 परिमेय संख्या। तो बताओ सब बच्चे, चलो इसको बनाएंगे और दिखाएंगे, हमको बना के दिखाएंगे सब बच्चे, कॉपी में बनाएंगे और दिखाएंगे। हमें 9 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, चलो कॉपी बनाओ और फिर दिखाओ। सारे बच्चे कॉपी बनाएंगे फिर दिखाएंगे। चलो बहुत बढ़िया है, कॉपी बनाएंगे फिर दिखाएंगे। चलो ठीक है, अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ, चलो आप कैमरा ऑन करके दिखा सकते हो। ठीक है, या आप चैट बॉक्स में भी आंसर बता सकते हो कि 9 परिमेय संख्या कौन कौन हो सकती है। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो कौन बच्चे दिखाए, जल्दी दिखाएंगे, बहुत बढ़िया। चलो एक बच्चे ने दिखाया, चलो दिखाओ सर जल्दी से। ओके, चलो मैं आपको एक बार चेक कर लेते हैं, आपने सही बनाया गलत बनाया, चलो देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। आज सुना जो बच्चा जान किया, हाँ बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलो भाई सिंह सिंह नाम में बच्चा, आपका भी सही है, बहुत बढ़िया। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपको समझ में आएगा, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे दिखाएंगे। चलो पायल गुप्ता का मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ योर आंसर इज ऑल्सो राइट। चलो ठीक है, सुषमा का, इनका भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, सुषमा कपिल शर्मा नाम से, हाँ योर आंसर इज ऑल्सो राइट। तो बाकी बच्चे भी दिखा देंगे, बाकी बच्चे भी दिखा देंगे, हाँ वही आपका भी सही है। मतलब अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है किस प्रकार से बनानी होती है ना। चलो देख लेते हैं, देखो क्या है, देखो 5/6 है तो 9 निकाले तो क्या करेंगे, 10 से कर देंगे, ऊपर नीचे 10 से, 10 बचे 50, 10 सके 60। ये 7/6 तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से कर देंगे, तो 10 सते 70 और 10 सके 60। क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपली 50/60 और 70/60 के बीच में को 9 को लिखना है। कोई भी 9 लिख लो, कहां कहां से कोई भी 9 लिख लो, कहां से स्टार्ट होगा, 51/60 से लेकर 51/60 से लेकर आपको कहां तक लिखना है, कुल कहां तक लिखना है आपको, 69/60 तक। 51/60 से लेकर 69/60 के बीच में कोई 9 परिमेय संख्या लिख लो, इनके बीच में कोई भी 9 परिमेय संख्या लिख लो, वही आपकी आंसर हो जाएगी। ये हो जाएगी, इनके बीच में कोई भी 9 परिमेय संख्या। चलो आप ध्यान से देखोगे, देखो 50/60 किसके बराबर होगा, 5/6 के, और 70/60 किसके बराबर होगा, ये होगा 7/6, है ना। इनके बीच में कोई भी 9 परिमेय संख्या आप लिख लो। जल्द से इस पे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे सब बच्चे। जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। यहां तक क्लियर है। चलो चलो बहुत बढ़िया। चलो अब आप सारे बच्चे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। सारे बच्चे अपने क्या करेंगे, अपना अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे। चलो मैं आपका होमवर्क दिखाता हूँ आपको। चलो
इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल अटैक कर देंगे। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, क्या करना है हमें पहचानना है। हमें परिमेय संख्या पहचानना है, ठीक है। आराम से एकदम एक एक करके एक एक क्वेश्चन के उत्तर क्या करेंगे, सारे बच्चे बनाएंगे। तीन तीन स्टेप, जो मैंने तीन तीन स्टेप बताया, पहला पी बटा क्यू के रूप में, दूसरा मैंने बताया क्या दोनों पूर्णांक है, और तीसरा मैंने बताया क्या नीचे वाला जीरो तो नहीं है। तीनों स्टेप कर करके बनाना। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल ऑर्डर कर दीजिए। सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल ऑर्डर करेंगे। हमें बताना है परिमेय संख्या, हमें बताना है परिमेय संख्या कौन है, पहचानना है इसमें से। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। सारे बच्चे ले ले अपना स्क्रीनशॉट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत में बहुत में। चलो इसी से ये तो हो गया आपका पहला, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, क्या भी बाकी अपने ले लिया ना। चलो अब आता है दूसरा, जो कि मैंने अभी आपको सिखाया, क्या कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना, ठीक है। तो जल्द से अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर दीजिए। जल्द से इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द से अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्द करेंगे सर बच्चे, यहां तक क्लियर हो गया सर बच्चों का। जल्द करेंगे सर बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे, ठीक है। चलो तो यहां तक जितना हम लोग पढ़ा ना, यहां तक एकदम कंफर्म है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन को बनानी है और अभी के अभी ग्रुप में सेंड करनी है, ठीक है। सारे क्वेश्चन को बनाना है आपको और क्या करना है, ग्रुप में आपको भेजनी है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ठीक है। चलो जिनको डाउट है बच्चे रुकेंगे, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं, ओके। हाँ जिनको भी डाउट है अपना डाउट पूछ लो, माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हो आप अपना। जिनको भी कुछ भी डाउट है वो बच्चा अपना माइक ऑन करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा, ठीक है। चलो आप पूछिए सर। एक लड़की हमारी क्लास में नहीं। क्या 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 फिर से पूछो, आप क्या पूछ रहे हो। सर एक हमारी क्लास में नई लड़की आई है, उसके पास ये अवंती वाली वो ज्वाइन नहीं है, उसने अपना नंबर दिया है, आप उसकी कर सकते हो ज्वाइन। आपने उसको लिंक शेयर कर दिया, आपने जो लिंक आया था आपकी क्लास में। नो सर, लिंक नहीं शेयर किया उसको, उसने कहा था सर को नंबर दे देना मेरा। तो जो अवंती वाले सर है ना, उनको उनका नंबर दे दीजिए।